सोचता हूँ अगर यही 30-40 साल पहले की बात होती तो अब तक ऐसे लोगों को जूतों की माला पहना करके इस अयोध्या से सरजू के उस पार खदेड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उन्हीं के आदमी ये चंपत राय, जब उसका नाम ही चंपत राय है तो अपना चंपत लेके चला गया। उंगली पकड़ के लाए थे राम जी को, उंगली पकड़ के लेके आए, कहीं झोला लेके चल देंगे। अब उसी झोला में भर भर के ले जा रहे हैं। जनता जितना उत्साहित नहीं है, अगर जनता इतना उत्साहित है कि अभी मिल जाए वो लोग, चंपत राय को निकाल दीजिए। अगर लोग जूतों से न मारे तो आप कहिए इनोसेंट समझते हैं क्या? वो इस देश को साजिशन खोखला करने में लगे हुए हैं और खोखला उन्होंने कर डाला है। जनता को क्या बताया जाता है कि साहब पाकिस्तान खोखला हो गया। पाकिस्तान क्यों खोखला हुआ? श्रीलंका क्यों खोखला हुआ? अमन जी, ये आपकी जिम्मेदारी थी, आप जनता में बताते, आपने नहीं बताया। FIR दर्ज करा के इनको जेल भेजना चाहिए। और इन लोगों ने जितना चोरी करके, चंदा चोरी करके, गहने चोरी करके अपने स्कूल, विद्यालय, अस्पताल, घर द्वार जो भी बनवाए, गाड़ी घोड़ा, उसको सब सरकार को जब्त करना चाहिए, उस पर बुलडोजर चलवाना चाहिए। तो मोदी जी का पूरा जानकारी है इस चीज का। अब एक शब्द आज तक बोले हैं, उनका कोई वक्तव्य आया हो बताइए? कहना चाह रहे हैं ये सब जो चोरी हो रही थी मोदी जी को सब पता, उन्हीं का पता है, उन्हीं बनाया हुआ ट्रस्टी। संघ का आदमी को सनातन व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता। जिसको आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, 25 साल की उम्र तक ये आदमी BSc करके नौकरी के लिए तरस रहा था, उसके बाद आज कितना बड़ा योगी हो गया। तो आज अयोध्या की धरती जो रो रही है, यहाँ का जनमानस रो रहा है, उसका सब कुछ छीन लिया जा रहा है। आप समझ लीजिए, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के नेता सब दबे कुचले, किसी की बोलने की। राम मंदिर पर लोगों ने जो कहा उसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश सुकाड़े। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन नंबर 1। दोस्तों, आज हम आपको सोशल मीडिया की नहीं बल्कि आम लोगों के आवाज सुनाने वाले हैं। एक रिपोर्टर ने राम मंदिर से जुड़े विवादों पर लोगों से सवाल पूछा और जो जवाब मिले उन्हें नई बहस छेड़ दिए। लेकिन आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति की राय अलग अलग है। जैसे ही रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि किसी ने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वही कुछ लोगों ने सरकार पर सवाल उठाए, तो कुछ लोगों ने मंदिर के प्रबंधन या ट्रस्ट को लेकर अपनी राय रखी। दूसरी ओर कुछ लोगों ने कहा कि बिना पूरी जांच किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। लेकिन रुकिए, इसके बाद एक व्यक्ति ने ऐसी बात कही जिस पर आसपास खड़े लोग भी चर्चा करने मैं अपने को बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ अगर यही 30-40 साल पहले की बात होती तो अब तक ऐसे लोगों को जूतों की माला पहना करके इस अयोध्या से सरजू के उस पार खदेड़ दिया जाता। इन लोगों ने जो गंदा काम किया है, हमारा चढ़ावा चोरी किया है। चढ़ावा है, वो चंदा नहीं है, चढ़ावा है। उस चढ़ावे की जिस तरह से चोरी किया और अपना घर भरा, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। हम भारत में विभिन्न शहरों में जाते रहते हैं। जब यहाँ भाजपा हारी और देश प्रसाद सांसद हुए तो हम लोगों से सवाल किया जाता था। कुछ लोग कहते थे हम लोग डरते हैं कि हम अयोध्यावासी हैं। आप अयोध्या की हकीकत देखिए, अयोध्या के लोगों को हटाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। इनके हाथ में फूल की डलिया, ई-रिक्शा थमा दिया जा रहा है कि आप इसी से ऐश करिए। इनको कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। इनकी रीत नीति में कोई फर्क ही नहीं है। ये 2027 जब बुरी तरीके से हारेंगे तब इनकी समझ में आएगा। ये जो कहते हैं कि झोला उठाएंगे चले जाएंगे, इनको जाने जाना है। इन्होंने हमारे देश का, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो अपमान किया है, बताइए। लोग कह रहे हैं 200 चांदी की ईंट, सोना चांदी जवाहरात सब इन लोगों ने लूट करके अपना खजाना भरा। यही लोकतंत्र की खास बात है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। कोई जवाबदेही की बात करता है तो कोई धैर्य रखने की सलाह देता है, तो कोई कहता है कि पहले आधिकारिक जानकारी सामने आनी चाहिए। इसलिए किसी व्यक्ति की राय को पूरे देश की राय नहीं माना जा सकता। जो दिखावे की जांच हो रही है SIT, ये सब केंद्र का खेल है। SIT होगी फेल, ये सब केंद्र का खेल है। ये केवल योगी जी अगर इतने लायक होते, जरा मामले पर FIR दर्ज हो जाती है। इतना बड़ा घोटाला हो रहा, कहीं 10 लाख मिल रहा, कहीं कोई FIR नहीं। ये लोग जांच करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये राम को लूट रहे हैं, राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वही करेंगे। और जनता मूर्ख है, वो समझ नहीं रही। जो अंधभक्त हैं वो इसको समझाने में लगे हैं कि अभी 10 दिन और रुको, अभी योगी जी साफ कर देंगे, दूध का दूध पानी पानी कर देंगे। लेकिन एक FIR नहीं करेंगे। जनता को आज भी बना रहे हैं बीजेपी वाले। अभी मोदी हैं, योगी हैं, अभी सब सही हो जाएगा, दूध का दूध पानी पानी हो, लेकिन FIR नहीं होगा। नहीं, वो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि बताओ तो सब चंपत राय किए हैं, मोदी जी योगी जी क्या? चंपत राय और अनिल मिश्रा सब जान लिए काट के पुतली है, ये सब कठपुतली है, सब बैठे केंद्र में बैठे हैं। ये सब अगर योगी जी चाहते कर ले, लेकिन ट्रस्ट है वहाँ केंद्र सरकार से, और योगी जी स्वयं नहीं चाहते कुछ उसमें बोले। लेकिन ये बताओ, कहते मोदी जी
राम के हाँ आप बता दें क्या कहना चाह रहे हैं, फिर हम हाँ बोलिए। एक बात और मैं देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मैं अयोध्या में जन्मा हूँ। मुझसे ज़्यादा अयोध्या ने मुझे देखते हुए 50-52 साल मेरे जन्म से मुझे देखते हुए। आपने भी एक सवाल पूछा था कि अयोध्या में विकास हो रहा है। विकास नहीं हो रहा। अयोध्या की सुख चैन शांति छीनी जा चुकी है। अयोध्या का प्राचीनतम व्यक्ति उजाड़ा जा रहा है। बाहरी लोगों को लाके दुकानें दी जा रही हैं। बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। अयोध्या में कुछ भी नहीं बचा है। आप जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री, मेरा आरोप है, खुला आरोप है, अगर ईमानदारी से जांच करा ली जाए तो बहुत सारे मंत्रियों, अधिकारियों और बेसुंदू प्रसाद या इनसे इन लोगों संघ से जुड़े हुए लोगों की संपत्ति आपको अयोध्या और अयोध्या के इर्द गिर्द मिलेगी। अयोध्या के जो ये उडुपी टाइप के रेस्टोरेंट हैं और टाइप के रेस्टोरेंट हैं, सब में इनकी भूमिका समाहित मिलेगी। ने अड्डा बना लिया। आम आदमी पूरी तरह से निराश्रित हो चुका है। चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी का मामला है, इसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी इन्वॉल्व है। अगर प्रधानमंत्री जी इसमें नरेंद्र मोदी ना इन्वॉल्व होते, अब तक इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जाती। मुख्यमंत्री महोदय आए हुए थे, उन्होंने कहा दूध का दूध, पानी का पानी। आप बताइए, कोई घटना होती है पहले FIR दर्ज होती है किसी घटने का, चोरी हुआ, चंदा चोरी हुआ कि नहीं हुआ, जेवरात चोरी हुआ, इसमें पहले FIR दर्ज होना चाहिए, इसके बाद जांच होनी चाहिए। अगर आपको जांच ही कराना चाहिए था, ED से जांच करवाते, CBCID जांच करवाते। ये जो है उससे क्यों जांच करा रहे? वो तो सब है, उन्हीं के लोग हैं। अपना आज कम से कम 20 दिन हो गया है, कोई कार्रवाई हुई हो बताइए, जिसमें समस्त अयोध्या की जनता, हम लोग तो 25 किलोमीटर दूर से आते हैं, चौराहों पे लोग शाम को इकट्ठा होते हैं। चर्चा का विषय बना हुआ कि जो लोग भगवान को नहीं हुए, आप बताइए, हम लोग कथा भागवत सब सुनते हैं, एक नया पैसा नहीं, ये होता है पंडित जी को दान कर दो। लेकिन ये चढ़ावा चोरी, अगर ऊपर का प्रधानमंत्री के ने ही ये ट्रस्ट बनवाया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उन्हीं के आदमी ये चंपत राय, जब उसका नाम ही चंपत राय है तो अपना चंपत लेके चला गया। अब सवाल आपसे है, आपने अलग अलग लोगों की राय सुनी, आपकी अपनी क्या राय है? क्या ऐसे मामलों में पहले जांच पूरी होनी चाहिए? अपनी बात सम्मान पूर्वक कमेंट में लिखिए। अगर आपको ऐसी पब्लिक रिएक्शन और फैक्ट बेस्ड वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल माय ओपिनियन नंबर 1 को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब से मेरी किस्मत बदल सकती है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।